नहीं, जैसा कि आपको अवगत है, बराबर आपने हमारी कार्यक्रम को कवरेज किया है। परिवहन निगम की जो तमाम समस्याएं हैं, जैसे पीपीपी मॉडल पे बस स्टेशनों को किया जाना, बस अड्डों को शहर से बाहर निकालने वाला डंगा मार्ग, राष्ट्रीयकृत मार्ग और इस तरीके की जो तमाम समस्याएं जिससे परिवहन निगम की आय प्रभावित हो रही थी, साथ ही साथ जो 19 डिपो कार्यशालाओं को ठेके पे दिया गया, उसके अलावा अन्य 100 बस अड्डे के कार्यशालाओं को पुनः आगे उस पर दिए जाने की कार्रवाई थी, जिसका हम लगातार विरोध कर रहे थे। कल का कार्यक्रम हमारा 16 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण करके माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। इस संबंध में चूंकि संगठनों के मोर्चे बनाने की भी बात पाइपलाइन में है, सभी लोगों को लड़ने वाली बात थी। हमने इस संबंध में हमारे प्रांतीय अध्यक्ष श्री जयंत तिवारी जी से बात किया, जो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष है। तो उनसे मैंने बताया था, तो उनके द्वारा भी हमसे कहा गया कि इस समय महाकुंभ चल रहा है, हम तो बराबर, आप जान रहे हैं कि हम बराबर ऐसा कोई कार्यक्रम हमने नहीं किया जिससे कि महाकुंभ में कोई बसों का प्रभाव हो या वगैरह वगैरह। तो उस संबंध में मेरी अध्यक्ष जी से बात हुई। अध्यक्ष जी ने कहा कि ठीक है, आपकी समस्याओं का निस्तारण होना ही मुख्य मुद्दा है। उस मुख्य मुद्दे को हम अपने स्तर से उठाएंगे और आपकी समस्याओं का, और जो आपको लग रहा है जिससे 55,000 कर्मचारी भयभीत है अपने भविष्य को लेकर के, उसकी रक्षा करने की कार्रवाई हम करेंगे। तो इस तरीके से जो हमको आश्वस्त मिला, हमारे बड़े भाई, हमारे कर्मचारियों के मसीहा हैं हमारे तिवारी जी, तो हमें ये लगा कि उचित पैनल पे और उचित स्तर पर अगर हमारी बातों को रख करके माननीय मुख्यमंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी साहब, प्रमुख सचिव कार्मिक, अन्य जगह पे हमारी बातों को उठा करके समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और अच्छे से हो सकता है। तो हमारा तो विचार ही यही है कि हमारी परिवहन निगम की समस्याओं का समाधान हो। तो आज बात हुई और बात होने के बाद हमने पूरी कैबिनेट की वर्चुअल बैठक करके उसमें निर्णय लिया कि हम आगामी जो कल का कार्यक्रम है ज्ञापन देने वाला, वो कार्यक्रम हम तिवारी जी के साथ ही हम इसको आगे को कार्यक्रम करेंगे और आपके आश्वासन पे कि हमारी समस्याओं का निस्तारण होगा। तो हमने ये फैसला लिया है, संगठन ने पूरे निर्णय बैठक करके, कि हम ये 16 तारीख वाला प्रोग्राम आगे समय तक के लिए स्थगित करते हैं, जब तक कि तिवारी जी हमारी समस्याओं को देखेंगे या हमको जो भी कुछ निर्देश देंगे आगे, उसके बाद कोई निर्णय। मांग के मुख्य बिंदु क्या थे आपकी समस्याओं? ठेकेदारी प्रथा है हमारे यहाँ। ठेकेदारी प्रथा पे जो वर्कशॉप दिए जा रहे हैं, उससे हमारे सैकड़ों कर्मचारी है, जैसा कि पाइपलाइन में है कि ये सभी वर्कशॉपों को ऐसा करेंगे, तो उसकी वजह से हमारे आउटसोर्सिंग के कर्मचारी जो है बेरोजगार हो जाएंगे। साथ ही साथ इससे 2 रुपये से 3 रुपया प्रति किलोमीटर अधिक खर्च परिवहन निगम पे आएगा, जबकि डंगामार जो संचालन है, जिससे वैसे ही हमारी आय जो 17-18 करोड़ प्रतिदिन आती थी, उससे घट करके 12-13-14 करोड़ आ गई है। ऐसी स्थिति में खर्च बढ़ा करके हम काम करेंगे। निजीकरण में पीपीपी मॉडल में जो है 90 साल के लिए लीज पे दिया जा रहा है। हमारे कर्मचारियों का देयक वगैरह जो है ड्यू डेट से नहीं मिल रहे हैं। संविदा के लोगों को उत्तराखंड की बनिस्पत, जो कि 2010 में एक बार नियमित किए जा चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में नहीं हुए, आज भी वो 2 रुपया 80 पैसा प्रति किलोमीटर पाते हैं और उसके बाद आज ही होगा। अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ कैटेगरी वाइज कर दिया है, चालक और परिचालक के पेमेंट में अलग अलग कर दिया है। ये बहुत विरोध है। मैंने इस संबंध में तिवारी जी से बहुत वहदत मैंने चर्चा की है कि हमारे जब रेगुलर की चालक परिचालक जो काम करते हैं, उनके समान दिए हैं, समान वेतन है, तो ऐसी दशा में संविदा के चालकों परिचालकों को कम और ज़्यादा पैसे में बांट देना उचित नहीं है। ये तमाम बिंदु हैं।